रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो आज चर्चा करते हैं राम चक्र की। जो ये हमारे पीछे पोस्टर लगा हुआ है आप देख सकते हैं, ये बना हुआ है राम चक्र। मतलब जब रामराज बनना होगा और राम जी चाहते होंगे तो कैसे राम का चक्र चलेगा, ये मैं समझाता हूँ। इसमें होगा कि जैसे सबसे पहले ये एक हमारी दुनिया है और इसमें किसी किसी पर कभी कभी राम जी की कृपा हो जाया करती है और उसका परिणाम होता है कि उसमें राम की प्यास हो जाती है। उसमें राम को जानने की, राम को समझने की, राम बनने की प्यास पैदा हो जाती है और उसका ये परिणाम होता है कि उसे राम का ज्ञान होने लग जाया करता है। और राम का ज्ञान श्री रामचरितमानस में लिखा है कि राम जी को कोई कोई ही जान पाता है, जब उन्हीं की कृपा होती है तब ही वह उनको जान पाता है। और जो राम जी को जान जाता है, जब श्री राम जी किसी को जना देते हैं, स्वयं को जना देते हैं, तभी वह जान पाता है। और जब वह जान जाता है तो शीघ्र ही स्वयं ही राम हो जाया करता है, वह स्वयं ही राम हो जाता है। क्यों? क्योंकि राम इतने सुंदर हैं, जब किसी की समझ में आ जाता है तो उसका भी ऐसा सुंदर बनने का मन कर जाता है, मन करने लग जाया करता है और फिर उससे राम बने बिना रहा नहीं जाया जाता है। यानी कि जब राम जी की कृपा हो जाती है तो राम का ज्ञान हो जाने लग जाया करता है और राम का ज्ञान हो जाने से इंसान स्वयं ही राम बन जाया करता है। और जब स्वयं ही राम बन जाता है तो राम जी का एक स्वभाव है बेवजह कृपा करना। उनका ये स्वभाव है, वो बेवजह ही कृपा करते रहते हैं। वो नहीं देखते, वो कभी ये देख के किसी को पर कृपा नहीं करते कि मुझे क्या फ़ायदा, वो अपना फ़ायदा नहीं देखते। वो तो बस जैसे ही उनका मन आया तो कभी किसी पर कृपा करते रहते हैं। तो ये जो राम का चक्र है ऐसे ही है। अब जब ऐसे लोग राम बनते चले जाएंगे तो वो भी जो राम का स्वभाव है उस स्वभाव को ही अपनाएंगे। फिर वो कभी किसी पर कोई कृपा करेगा, कभी किसी पर कोई कृपा करेगा और इस प्रकार चारों तरफ राम ही राम बनते चले जाएंगे। और ये जो जगत है, ये जो दुनिया है, रामों से भर जाएगी। ये है राम का चक्र। सभी सोचते हैं कि रामराज कैसे बनेगा, इतने सारे राज्य हैं, इतने छोटे छोटे यूनिट्स हैं, परिवार हैं, व्यापार हैं, इतने छोटे छोटे राजा हैं, तो कैसे रामराज बनेगा? तो ऐसे रामराज बनेगा कि चारों तरफ राम ही राम हो जाएंगे। जब राम का चक्र चलेगा, राम की कृपा होगी, तो ये सोचने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये चक्र चल ही पड़ेगा। राम बनते ही चले जाएंगे, राम बढ़ते ही चले जाएंगे। वैसे ही नहीं कहा गया है कि रामराज में सभी ब्राह्मण थे, सभी ज्ञानी थे, सभी पंडित थे, सभी मोक्ष के अधिकारी थे। ऐसे ही हुआ था। वहाँ एक राम थे जिन्होंने लोगों पर कृपा की, फिर उन्होंने दूसरों पर कृपा की, फिर उन्होंने दूसरों पर कृपा की। और इस प्रकार सभी
राम जैसे सद्व्यवहारी, सदचितानंद, सदपुरुष, सत्पुरुष हो गए थे। तभी जो रामराज है एक बड़ा सुंदर राज्य बन गया था। और राम जी ने ऐसी व्यवस्था बना दी थी कि कोई गलत करने की सोचता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि गलत करा और फंसा। और श्री राम उन्हें माफ भी नहीं करते थे। जो भी गलत करता था पकड़ में आ ही जाता था, और जब पकड़ में आ जाता था तो उसका सुधरना अनिवार्य था। उसको बलपूर्वक सुधार दिया जाता था। कानून और व्यवस्था मजबूत थी, जो लोगों के हित करने वाली थी। उनको दंड दिया जाता था, सुधारा जाता था, और फिर वैसा का वैसा ही। ये नहीं कि अब अगर कोई अब अपराधी बन गया तो अब हमेशा उसे अपराधी ही रहना पड़ेगा। अपराध किया, सजा भुगती, और कल से अब शरीफ इंसान। हर एक को शरीफ बनने की पूरी अवसर दिया जाता था कि जब भी जो चाहे, जो गलती हुई सो हुई, आगे से अच्छा हो जाओ। यही है, ये नहीं कि हम पुरानी बातों को ही पकड़ के बैठे रहे। कल जो हुआ सो हुआ, छोड़ो, बट कल से सही हो जाना चाहिए। यही कानून व्यवस्था है जो रामराज की है, जो होनी चाहिए। इसी से रामराज बन पाता है। यही रामचक्र है, यही राम भाव हैं, यही रामपन है, यही रामराज है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और ये जो हमारा वीडियो है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो और कमेंट करें। बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि ये जो रामराज बनाने का प्रयास है ज़्यादा से ज़्यादा तीव्र गति से आगे बढ़ सके और सिद्ध होवे। जय श्री राम।